ओके, सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं अपनी day6.py। ओके, आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। सबसे पहले तो फंक्शंस होते क्या हैं। जब भी हम फंक्शन का मतलब है कोई काम का करना होना, किसी भी काम को हम फंक्शन कह देते हैं। तो कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई एक ख़ास काम को परफॉर्म करती है, उसको हम फंक्शन कह देते हैं। सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स बता देता हूँ थोड़ा सा यूज़, उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फंक्शंस को बनाने का तरीकाकार क्या है। सिंटैक्स, पाइथन में हमारे पास एक कीवर्ड यूज़ होता है डेफ। डेफ का मतलब है डिफ़ाइन। डेफ का हमारे पास कीवर्ड होता है हमारे पास फंक्शन बनाने के लिए। सबसे पहले हमने डेफ वर्ड लिखना होता है एंड उसके बाद यहाँ पे हमने अपना लिखना होता है फंक्शन नेम एंड आगे हमने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। याद रखिएगा, ये जो पैरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट है ना, ये फंक्शंस की पहचान है। जहाँ पे ये पैरेंथेसिस लगा होगा इसका मतलब वो एक फंक्शन है। उसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद इंटर प्रेस करना है एंड ये 4 स्पेसिस, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये मैंने कल और परसों के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि ये 4 स्पेसिस का होना क्यों ज़रूरी है। बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास ये ब्रैकेट यूज़ होती है, पाइथन के अंदर हम स्पेसिस को यूज़ करते हैं। इन स्पेसिस का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन के अंदर हूँ और इस फंक्शन के अंदर भी हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, कुछ भी। डेफ फंक्शन नेम ब्लॉक ऑफ कोड। थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, हम फंक्शन बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ एंड फंक्शन नेम हम रख लेते हैं लेट्स से ग्रीट ब्रैकेट कॉलन इंटर एंड हमारे पास ये 4 स्पेसिस हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट हाय हाउ आर यू। ये मेरे पास अब एक फंक्शन बन चुका है। फंक्शन का कोई ना कोई काम होता है। इस फंक्शन का काम क्या है कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसका काम यह है कि इसने हाय हाउ आर यू को प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हमारे पास होती है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन के स्पेलिंग पता नहीं क्या होते हैं। ओके, ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन एंड डेक्लेरेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। फंक्शन डेफिनेशन एंड डेक्लेरेशन, इसको हम फंक्शन डेफिनेशन और डेक्लेरेशन दोनों कह देते हैं पाइथन के अंदर। अदर लैंग्वेजेस में हमें समटाइम्स अलहदा से डिफ़ाइन करना पड़ता है और डिक्लेयर पहले करना पड़ता है अलहदा से, लेकिन पाइथन के अंदर हम एक साथ कर लेते हैं। देन हमारे पास आती है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है कि अभी हमने जो फंक्शन बनाया है इसको एक्शन परफॉर्म करवाना है। उसका तरीका क्या है, सिंपल। मैं लिखता हूँ ग्रीट एंड ब्रैकेट, इसको रन करते हैं हम। ये देखें, मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने ग्रीट लिखा एंड ब्रैकेट्स लगाई हैं और मेरे पास लिखा आ गया हाय हाउ आर यू। तो ये हमारे पास फंक्शन कॉलिंग होती है, फंक्शन डेफिनेशन होती है और फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ एडिशन। एडिशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ। लेट्स से कि मैं a इज़ इक्वल टू 10 ले लेता हूँ एंड b इज़ इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। प्रिंट c
इसको मैंने सेव किया। ओके, ये मैंने एक और फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन का काम क्या है कि ये दो नंबर्स को ऐड करता है, ये दो नंबर्स को ऐड करता है। ओके, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, मैं लिखता हूँ एडिशन ब्रैकेट और मैं सेव करके इसको रन करता हूँ अगर, तो ये देखिए मेरे पास 30 आंसर आ चुका है a+b का। तो फंक्शन कौन से होते हैं, ये हमारी कोडिंग को ईजी करने के लिए होते हैं। अगर मुझे कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना है, लेट्स से कि मुझे ए और बी को ऐड करना है, तो रेदर अगर एक दफ़ा मुझे ऐड करना हो तो मैं ठीक है उसको लिख लूँगा, लेकिन अगर मुझे अपने कोड के अंदर 4, 5, 6 दफ़ा उसी चीज़ को ऐड करना है, उसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, तो मुझे हर दफ़ा ये कोड लिखना पड़ेगा। a=10, b=20, c=a+b एंड प्रिंट c। ये मुझे बार बार लिखना पड़ेगा और मेरे पास एरर के चांसेस हैं, मैं कहीं गलती कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम फिर फंक्शंस बनाते हैं। इस कोड को मैंने एक ही दफ़ा लिखा है और उसको एक फंक्शन के अंदर स्टोर कर लिया। अब जब भी मुझे ये आउटपुट चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, सिंपल फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। याद रखिएगा, जब हमने फंक्शन को कॉल करना है तो हमने ये स्पेसिस से बाहर आकर कॉल करना है। अगर मैं इसको टैप करता हूँ, इट मीन्स कि जो मैंने लिखा हुआ है ये फंक्शन के, अभी तक मैं ब्लॉक ऑफ कोड के भी मैं अंदर ही हूँ, फंक्शन के अंदर हूँ। अगर मैं इसको बैक स्पेस करके बैक कर देता हूँ, स्पेस से बाहर आ जाता हूँ, इट मीन्स कि अब मैं इस फंक्शन से बाहर आ चुका हूँ। ओके, इस फंक्शन का हमारे पास काम क्या है कि ये हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करता है। अब हम फंक्शन की टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, मेनली फंक्शन की दो मेजर टाइप्स होती हैं, जिसमें से नंबर 1 हमारे पास होता है बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड नंबर पर हमारे पास है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये सब तो अगर हम सिंबल करें तो भी शो होता फंक्शन का पर्पज़ क्या है। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फंक्शन का पर्पज़ क्या है, इसके बाद जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि किसी लैंग्वेज में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, पहले से होते हैं। जस्ट लाइक हमने अभी तक कौन सा फंक्शन पढ़ा है, प्रिंट। प्रिंट हमने अभी तक एक फंक्शन पढ़ा है जिसका काम क्या है कि वो हमारे पास डिस्प्ले करवाता है, किसी भी एक्शन को जो हम परफॉर्म करते हैं हमें आउटपुट देता है। तो प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन था। और उसके अलावा जब हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे जिसमें हमने यूज़ किया था डॉट अपर, यहाँ फिर हमने डॉट एंड्स विद, डॉट रिप्लेस। ये हमारे पास कुछ फंक्शन है, आपको याद होगा इन सब फंक्शंस के आगे हमने ब्रैकेट्स का यूज़ किया था। तो ये हमारे पास सब फंक्शन है। अब हर फंक्शन का कोई ना कोई एक काम होता है। ये सब हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे। प्रिंट का काम ये था कि हमारे पास आउटपुट देता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अपर का हमारे पास फंक्शन है कि हमारे स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। एंड्स विद का ये फंक्शन था कि हमें बताता है कि एक स्ट्रिंग जो है वो किसी एक लास्ट वैल्यू पर एंड हो रहा है या नहीं। और डॉट रिप्लेस का हमारे पास फंक्शन था कि हम किसी वर्ड को रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी एडिशन का एक बनाया, एडिशन का हमने एक फंक्शन बनाया, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। इसका काम ये है कि ये दो नंबर्स को ऐड करता है। ओके, टाइप्स क्लियर है आप सबको? अगर किसी का टाइप्स में कोई क्वेश्चन है, रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। फंक्शंस की टाइप्स क्लियर है आपको? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फंक्शंस का पर्पस। ओके, आज हमने फंक्शन स्टार्ट किए हैं। फंक्शन सबसे पहले मैंने आपको सिंटैक्स बताया फंक्शन का।
फंक्शन के सिंटैक्स के लिए सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड है डेफ का, डिफाइन जिसको हम कह देते हैं डेफ, एंड उसके बाद हमने फंक्शन नेम लिखना है, पैरेंथेसिस जोन से वो हमेशा फंक्शन की पहचान होता है, कॉलन, और उसके बाद सेम 4 स्पेसिस के अंदर हमने अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है। और सबसे पहले हमने फंक्शन बनाया ग्रीट का, डेफ हमने कीवर्ड यूज़ किया, और ग्रीट जोन सा था ये हमारे पास, फंक्शन नेम हमने रखा ग्रीट का, हमने क्या कहते हैं इसको पैरेंथेसिस यूज़ किए, और हमने उसके ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा है प्रिंट हाई हाउ आर यू। प्रिंट फंक्शन जोन से होते हैं, जैसे नाम से पता है कि फंक्शन का मतलब है कोई काम, तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक ख़ास स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, एक ख़ास स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करती हैं। जैसे इस फंक्शन का काम ये है कि उसने हाई हाउ आर यू को प्रिंट करवाना है। ये हमारे पास होता है फंक्शन डेफिनेशन एंड डेक्लेरेशन। उसके बाद होता है फंक्शन कॉलिंग, मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। कॉल कैसे करना है, सिंपल फंक्शन का नाम लिखना है एंड आगे पैरेंथेसिस लगा देने हैं। तो ये फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया है। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगी हाई हाउ आर यू। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया जिसको हमने एडिशन का नाम दे दिया। अब इस फंक्शन का काम यह है कि 2 नंबर्स को ऐड करता है। मैंने लिखा a = 10, b = 20, c = a + b, प्रिंट c। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, और c की वैल्यू क्या है, a + b 30। मैंने प्रिंट c करवाया तो ये मेरे पास c की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अगर मैं इसको कॉल नहीं करता तो मेरे पास आउटपुट कोई भी नहीं आएगी, मेरे पास आउटपुट नहीं आएगी। लेकिन ये रन हो चुका है, सी के अंदर वैल्यू सेव है। और अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो मेरे पास ये देखें 30 आंसर आ चुका है। उसके बाद मैंने फंक्शंस की टाइप्स बताई हैं। 2 टाइप्स होती हैं मेजर। नंबर 1 बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में मौजूद होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। जैसा कि हमने अभी तक प्रिंट का फंक्शन पढ़ा था। प्रिंट क्या करता है, हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है, हमें आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है। उसके बाद हमने डॉट अपर, डॉट एंड्स विद, रिप्लेस, या हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े थे जिनका कोई ना कोई ख़ास काम था। जैसे डॉट अपर का काम ये था कि वो स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर चेंज कर देता। उसके अलावा हमने टाइप का एक फंक्शन पढ़ा है। टाइप का फंक्शन क्या करता है, हमें किसी भी वेरिएबल की टाइप बताता है कि उसकी टाइप क्या है। और सेम एज हमने लेंथ का एक फंक्शन पढ़ा था जो कि हमें बताता है कि हमारे किसी भी वेरिएबल की लेंथ क्या है। तो ये सब हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस थे। इसी तरह हम अपने खुद से फंक्शंस भी बना सकते हैं, उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने इन 2-3 फंक्शंस को बनाया। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। नेक्स्ट हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास फंक्शन जोन से होते हैं। एक तो हमने सिंपल फंक्शंस बना लिए, डिफाइन, एडिशन वगैरह हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास होते हैं फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स। फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे पास। इनको कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ डिवाइड ब्रैकेट कॉलन। ओके, ये मैंने एक डिक्लेयर कर दिया है, और हम यूज़र से ले लेते हैं कोई वैल्यू। मैं यहाँ पे लिखता हूँ num = int, ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ इनपुट। आप में से कोई बताएगा ये मैंने इंट यहाँ में क्यों लिखा है, ये मैंने पहले इंट क्यों लिखा है यहाँ पे, इनपुट, एंड मैं लिखता हूँ राइट एनी नंबर। इसको हम पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, स्पेस। ओके, ये मैंने एक नंबर ले लिया यूज़र से, इसको मैं 1 कह देता हूँ। एंड इसी तरह हम एक नंबर 2 भी ले लेते हैं। ओके, अब हमने यूज़र से नंबर num1 एंड num2 ले लिया। ये जो हमारे पास पहले से था इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए स्क्रीन। अब ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ से यूज़र से ले लिया, num1 ले लिया एंड num2 ले लिया। और इन num1 एंड num2 को, ये जो मेरे पास 2 नंबर्स आते हैं, इन दोनों नंबर्स को मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। अपने इस फंक्शन में मैं इन दोनों नंबर्स को यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे
दो वेरिएबल्स बना लूँगा, अनदर वेरिएबल्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड बी। मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लिए हैं ए एंड बी ब्रैकेट के अंदर। इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, हम इनको यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते। जैसा कि पहले फंक्शंस में हमने यूज़ नहीं किया एंड इस फंक्शन में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ जिसको मैं डिव के नाम से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a डिवाइडेड बाय b। क्लियर है? a डिवाइडेड बाय b लिखा एंड मैं यहाँ पे प्रिंट डिव कर देता हूँ। इसको सॉरी नीचे ले आते हैं। अभी आप लोगों को थोड़े से कंफ्यूजन हो रही होगी, क्लियर करते हैं। अब जब मैं डिफाइन फंक्शन किया, मैंने लिखा डिवाइड ए बी, दो मैंने वैसे ही दे दिए। डिव नाम का मैंने एक और फंक्शन बनाया, मैंने ए डिवाइडेड बाय बी कर दिया और उसके बाद प्रिंट डिव कर दिया। अब मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ num1 कोमा num2। अब होगा क्या, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर आएगा, कंपाइलर इंटरप्रेटर जो मर्जी कह लें आप, वो num1 की वैल्यू यूजर से लेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर 5 पुट कर देता हूँ, लेट्स से मैं 5 पुट कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला कोड रन होगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन 5। देन ये परफॉर्म होगा। और उससे पहले जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। अगेन बता रहा हूँ, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में क्या होगा कि जो num1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ चुकी है एंड num2 की वैल्यू इस जगह आ चुकी है। क्लियर है? और उसके बाद ये वाला कोड रन होगा। जब ये वाला कोड रन होगा तो मैंने num1 की जगह a लिखा हुआ है एंड num2 की जगह मैंने यहाँ पे b लिखा हुआ है। तो होगा इस तरह, num1 की वैल्यू जो सी है वो a के पास चली जाएगी, a के इक्वल हो जाएगी, और num2 की वैल्यू b के पास चली जाएगी। और अब यहाँ पे a और b के पास, दोनों के पास 5 होगा। ओके, अब दोनों के पास 5 है और यहाँ से जो a की वैल्यू है वो जारी बात है, a की वैल्यू 5 है तो इस a की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, एंड इस b की वैल्यू 5 होगी। 5 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा डिव किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और मैं प्रिंट डिव किया यहाँ पे, इसको रन करके देखते हैं। राइट एनी नंबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। तो ये देखिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.0। आंसर मेरे पास आया है 1.0। ये पॉइंट क्लियर हुआ है सबको, ये कैसे काम कर रहा है? किसी को कंफ्यूजन है तो वो बताए। आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ कि ये तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, हमें बार बार करने की क्या ज़रूरत है। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू ए बी की जगह हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं, सी एंड डी, और डी को भी मैं 5 के इक्वल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे div2, एक और वेरिएबल बना लिया, एंड सी डिवाइडेड बाय डी, सी डिवाइडेड बाय डी, इसको मैंने इंटर कर दिया। प्रिंट div2। अब होगा क्या, मैंने c इज इक्वल टू 5 किया, d इज इक्वल टू 5, div2 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय 5 प्रिंट div2। अब मुझे जब भी दो नंबर्स को ऐड करना होगा, सॉरी डिवाइड करना होगा, मुझे जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करना होगा, अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे एन अदर
जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं कॉपी किया यहाँ से और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैंने 5x5 किया। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि 6x6 करना चाहता हूँ तो मुझे अपना पूरा कोड जोन से है वो रिपीट करना पड़ा है। पूरे कोड को मैंने रिपीट करके लिखा है सेम एज इट इज़। अगर मुझे इसको दोबारा करना होगा तो मैं दोबारा अपने कोड को रिपीट करके उसकी वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। 7 लेट्स से, एंड इसको भी 7 कर लेते हैं। अब सेम कोड जोन से है वो मैं बार बार 4 लाइन्स को रिपीट कर रहा हूँ। अभी के लिए तो 4 लाइन्स है। जब हम थोड़ा सा क्या नाम है प्रोग्राम्स की तरफ चलते हैं, एक्चुअल रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास लंबे लंबे कोड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो हमें सेम कोड जोन से है वो बार बार लिखना पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि मैं एक फंक्शन बना लूँ और रेदर देन कि मैं इस पूरे कोड को बार बार लिखूँ, मैं सिंपल डिवाइड का फंक्शन कॉल करता रहूँ। मैं सिंपल डिवाइड के फंक्शन को मैं कॉल करता रहूँ, तो ये मेरे पास ज़्यादा इजी वे होगा। और अगर मुझे चेंज करना भी होता है तो मैं सिंपल यहाँ से ए बी की जगह मैं यहाँ पे डी कर दूंगा एंड यहाँ पे सी कर दूंगा, तो मेरे पास सबके अंदर सेम चेंज आ जाएगा रेदर देन कि मैं सबके अंदर बारी बारी जाके चेंज करूँ। तो हमारे पास जो मेन पर्पस होता है फंक्शंस का वो ये होता है कि हम रिपीटेशन से बचें रेपिटेशन से। और हमेशा एक जो गुड प्रोग्रामर उसको कहा जाता है कि जो अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी अपने कोड को रिपीट नहीं करता। एक गुड प्रोग्रामर हमेशा वो होता है जो कि अपने प्रोग्राम के अंदर कभी भी कोड को रिपीट नहीं करता। वो ऊप्स का यूज़ करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो फंक्शंस का यूज़ करता है। अभी के लिए हमने फंक्शंस तो हम लास्ट पे पढ़ रहे हैं। अब जब भी कभी भी किसी प्रोग्राम को देखेंगे, किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट को देखेंगे, तो वो हमेशा अपने प्रोग्राम को फंक्शंस की फॉर्म में लिखता है। वो कभी भी फंक्शंस के बगैर नहीं लिखता है। वो हमेशा अपना कोई भी कोड है वो हमेशा उसको फंक्शन के अंदर लिखता है। तो फंक्शन जो होते हैं वो हमें रिपीटिशन से बचाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हम अपने फंक्शंस को इफ एल्स के साथ यूज करके देखते हैं। फंक्शंस विद इफ एल्स। मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दी थी उसमें मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट ये थी कि आपने ग्रेडिंग करनी है, स्टूडेंट से उनके मार्क्स लेने हैं एंड देन उनको ग्रेड देने हैं मार्क्स की बेस पर। तो उसका हम फंक्शन बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले डेफ गेट ग्रेड नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये आप लोगों की असाइनमेंट्स भी थी और सिंपल हम उस असाइनमेंट को फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट से हम ग्रेड जोन से हैं वो हमने ऑलरेडी हाइपोथेटिकली ले लिए हैं। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हम इसको आर्गुमेंट पास कर देते हैं स्कोर का। स्कोर जोन है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे जो हम स्टूडेंट से लेंगे, और उसको मैंने पास कर दिया है अपने फंक्शन को। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अगर तो स्टूडेंट के स्कोर 90 से ज़्यादा हैं तो रिटर्न ए। स्टूडेंट से मैंने उसका स्कोर लिया और अगर तो उसका स्कोर 90 से ज़्यादा है तो मैंने ए को रिटर्न करवा लिया। पहले हम सिर्फ एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहे थे, अब हम फंक्शन की बेस पर रिटर्न करवाने लगे हैं वैल्यूज़ को, मोर देन वन वैल्यूज़ को रिटर्न कंडीशन की बेस पर। सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूँ एलिफ एंड कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 तो रिटर्न बी। अगर स्टूडेंट का स्कोर 80 से ज़्यादा है तो मुझे बी रिटर्न कर दो। एंड एलिफ सेम हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर तो हमारे पास 70 है, रिटर्न सी। और लास्ट में हम एक डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं एल्स। एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न
पढ़ ले कुछ, इतने ज़्यादा कम मार्क्स कम है तो कुछ पढ़ लो। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड, एक मैंने एक सिंपल वेरिएबल बनाया है और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ गेट ग्रेड के। पहले हम क्या कर रहे थे, हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहे थे, फंक्शन को हम डायरेक्टली कॉल कर रहे थे, लेकिन अब हमने क्या किया है कि अपना जो फंक्शन है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब देखिए हमने यहाँ पे स्कोर दिया हुआ उसको, तो स्कोर की हमें कोई वैल्यू भी देनी पड़ेगी। पहले हमने ये किया था, स्कोर की वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे वेरिएबल को पास किया था, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर देते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ 85। अब होगा ये कि यहाँ से 85 जोन से है वो स्कोर के अंदर जाएगा और स्कोर जोन से है फिर उसके बाद ये सब के साथ कंपेयर होगा, तो इसमें से जो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ ग्रेड को। हमने अपने फंक्शन को एक ग्रेड के अंदर स्टोर करवा लिया और मैंने ग्रेड को प्रिंट करवा रहा हूँ। इसको रन करते हैं तो मेरे पास ये देखें ग्रेड क्या आ रहा है, ग्रेड बी आ रहा है। 85 मार्क्स हैं, 85 जोन से हैं, वो हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मेरे पास ग्रेड बी आ रहा है। और अगर 85 को हम 90 कर लेते हैं तो ये देखें मेरे पास ग्रेड ए आ रहा है। एंड अगर हम 40 पे ले आते हैं इसको, ओके पढ़ ले कुछ, तो हम कंडीशन की बेस पर भी वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। ओके, एक लास्ट है वो एफ स्ट्रिंग, वो फंक्शन नहीं है लेकिन हम उसको भी फंक्शन के साथ यूज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ एफ स्ट्रिंग क्या होता है। पहले हमने सिंपल पढ़ा था प्रिंट माई नेम इज, ठीक है, और उसके बाद हमने कोमा का यूज करते हुए कुछ और टेक्स्ट को लिखा था। लेकिन एफ स्ट्रिंग जोन से है वो हमारे पास हमारे काम को इजी करने के लिए होता है जब हमें वेरिएबल्स पास करने होते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू इनपुट राइट योर नेम। सिंपल मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर मैं यूजर से उसका नेम ले रहा हूं। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट योर नेम इज कोमा नेम। इसको रन करते हैं और ग्रेड वाले फंक्शन को मैं कमेंट कर देता हूं। तो नेम में यहां पे लिख देता हूं लेट्स से एसन। मेरे पास लिखा आ गया योर नेम इज एसन। ये तो हमारा कन्वेंशनल तरीका था जो हम पहले से यूज करते आ रहे थे, लेकिन एक थोड़ा सा प्रोफेशनल स्टाइल है यूज करने का, वो हमारे पास है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग को हम कैसे यूज करते हैं, मैं यहाँ पे लिखा है एफ। एफ लिखने के बाद मैंने अपने इन्वर्टेड कोट्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर नेम इज। लिखने के बाद मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट यूज करूंगा और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। ब्रैकेट यूज की और ब्रैकेट के अंदर मैंने नेम लिख दिया। जब हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज करना होता है और हम बार बार कोमा लगा के उसको अलहदा से नहीं लिखना चाहते, तो तब हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। मैंने क्या लिखा है, एफ कीवर्ड लिखा है और उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर ही सारा बाकी लिखा है। एंड जो मेरे पास वेरिएबल था उसको मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। अब इसको हम रन करते हैं एसन, तो ये देखिए मेरे पास इसकी इनपुट, इसका जो आउटपुट आ रही है इस वाले लाइन की वो ये आ रही है। एंड सेकंड लाइन जो मैंने लिखी है 75 लाइन, उसकी मेरे पास आउटपुट यहाँ पे ये आ रही है। और सेम मैं यहाँ पे एक और पूछ लेता हूँ, लेट्स से हॉबी लिख देता हूँ। इनपुट व्हाट्स योर हॉबी, पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिखा है योर नेम इज नेम एंड ब्रैकेट से बाहर आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड योर
हॉबीज़ ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट में मैं यहाँ पे हॉबी लिख देता हूँ। इसको रन करते हैं तो मेरे पास ये पूछेगा राइट योर नेम एसन प्रोग्रामिंग। इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास राइट योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, योर नेम इज़ एसन एंड हॉबीज़ प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम अपने एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। अब हम ज़रा एफ स्ट्रिंग को अपने फंक्शंस के साथ थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ n इज़ इक्वल टू, इसको मैं यहीं से नेम को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। नेम इज इक्वल टू इनपुट योर नेम, और सेम एज मैं एज ले लेता हूँ एज। इसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास जो भी इनपुट होती है वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। एंड राइट योर एज लिखा। अब हम यहाँ पे अपना फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से डेफ सलाम, सलाम के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको हम ग्रीट कह देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम एंड एज। नेम एंड एज को मैंने यहाँ पे पास करवाया अपने फंक्शन को, और अब हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ कोमा कोट्स, कोमा नहीं कोट्स, हेलो, एंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे, एंड यहाँ पे मैं अगेन नेम लिख देता हूँ। ठीक है, एंड प्रिंट अगेन मैं एफ लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, साल के हो, आपकी तो उम्र हो गई, कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। राइट योर नेम, नेम मैं लिख देता हूँ एसन, एसन नहीं लिखना है यहाँ पे, इतनी उम्र नहीं हुई अभी। लेट्स से अली, एंड एज मैं लिख देता हूँ 40। आप में से कोई बताएगा मेरे पास आउटपुट क्यों नहीं आई? एनीवन? मेरे पास आउटपुट आनी चाहिए थी, मेरे पास लिखा होना चाहिए था हेलो नेम की जगह अली, हेलो अली, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे अली, और उसके बाद 40 साल के हो, आपकी तो उम्र होगी। मेरे पास आउटपुट क्यों नहीं आई? एनीवन? मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आई इसकी? किसी को भी नहीं पता? हमने फंक्शन को डिफाइन तो किया बट हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे उसकी आउटपुट नहीं आएगी। यहाँ पे अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, सलाम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम एंड एज। इसको रन करते हैं। अली, लेट्स से 40, और अब मेरे पास लिखा आ चुका है हाय अली, हाउ आर यू, हैव अ गुड डे। 40 साल के हो गए, आपकी तो उम्र हो चली है। तो ये हमारे पास फंक्शंस थे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं।